जय हिंद साथियों। आपने कभी तो सोचा होगा कि हम चाणक्य नीति का अध्ययन करें। हम आपको चाणक्य नीति का अध्ययन करा रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं चाणक्य नीति अध्याय 10 की। चाणक्य जी कहते हैं कि गरीब इंसान दीनहीन नहीं है। वे विद्या के धन से युक्त हो सकता है, लेकिन जिसके पास विद्या रूपी संपत्ति नहीं है वे सब वस्तुओं से हीन है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, आंखों से अच्छी तरह देखकर धरती पर पैर रखे, कपड़े से छानकर पानी पिए, शास्त्र से शुद्ध करके अर्थात शास्त्र सम्मत वाक्य ही बोले और मन में सोच विचार कर जो पवित्र काम हो उसे ही भली प्रकार से करे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिसे सुख की इच्छा हो उसे विद्या को त्याग देना चाहिए, तथा यदि विद्या पाने की इच्छा हो तो सुख की कामना त्याग देनी चाहिए। सुख की कामना करने वाले को विद्या की प्राप्ति कैसे संभव है और विद्यार्थी को सुख किस तरह प्राप्त हो सकता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, कवि क्या नहीं देख सकते, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, शराबी क्या नहीं बक सकते और कौवे क्या नहीं खा सकते। आगे चाणक्य जी कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। वे भिखारी को राजा बना देता है और राजा को भिखारी, अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है। चाणक्य जी कहते हैं, लोभी का दुश्मन मांगने वाला, मूर्ख का शत्रु बुद्धिमान, बेविचारिणी का शत्रु पति और चारों चोरों का शत्रु चंद्रमा। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दानशीलता है, न चरित्र में शील है, न गुण है, न धर्म है, वे भूमि पर भार रूप पशु ही है जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। चाणक्य जी कहते हैं, भीतर योग्यता से हीन मलिन हृदय वाले व्यक्तियों पर उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मलयगिरी से आने वाली वायु के संपर्क में भी बांस चंदन नहीं होता। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जिसके पास स्वयं ही बुद्धि नहीं है वेद आदि शास्त्र उसका क्या लाभ कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, जन्म से अंधे व्यक्ति को दर्पण से क्या प्रयोजन है। चाणक्य जी कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनाने के लिए भूमि पर निश्चय ही कोई उपाय नहीं है। जिससे मल त्याग करने वाली इंद्रिया गुदा को 100 प्रकार से धोने पर भी वे श्रेष्ठ इंद्रिया नहीं बनती, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनाने के लिए भूमि पर कोई निश्चित उपाय नहीं है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, आत्मद्वेष से मनुष्य मृत्यु का ग्रास बनता है। दूसरों से द्वेष करने से धन का क्षय होता है, राजा से द्वेष करने से स्वयं का नाश होता है और ब्राह्मण से द्वेष करने से कुल नष्ट हो जाता है। चाणक्य जी कहते हैं, मनुष्य बाघ और हाथी जैसे भयंकर जीवों से घिरे वन में रह ले, वृक्ष पर मकान बनाकर, फल और पत्ते खाकर, नदी का जल पीकर और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनकर रह ले, किंतु धनहीन होकर अपने बंधु बांधवों के बीच न रहे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, चाणक्य जी क्या कहते हैं कि मनुष्य बाघ और हाथी जैसे भयंकर जीवों से घिरे वन में भी रह सकता है, वृक्ष पर मकान बनाकर, फल और पत्ते खाकर, नदी का जल पीकर और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनकर रह सकता है, किंतु दीनहीन धनहीन होकर अपने बंधु बांधवों के बीच कभी नहीं रहे। आगे चाणक्य जी कहते हैं, ब्राह्मण वृक्ष है और संध्या उपासना, प्रातः दोपहर एवं सायंकाल अर्थात संधि कालों में की जाने वाली ईश्वर की आराधना उस वृक्ष की जड़ है, जो चारों वेद उस वृक्ष की शाखाएं हैं। धर्म कर्म उसके पत्ते हैं, इसलिए मूल की प्रसन्नता पूर्वक एवं सावधानी से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मूल के नष्ट हो जाने पर न शाखा ही रहेगी और न ही पत्ते शेष रहेंगे। इसलिए ब्राह्मण वृक्ष और संध्या उपासना, प्रातः दोपहर एवं सायंकाल आदि संधि कालों में की जाने वाली ईश्वर की आराधना है। ये वृक्ष की जड़ है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, लक्ष्मी जी जिसकी माता और सर्वव्यापक ईश्वर जिसका पिता तथा भगवान विष्णु के भक्त जिसके बंधु बांधव हैं, उसके लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान हैं। आगे चाणक्य जी कहते हैं, क्या कहते हैं चाणक्य, जिसके लक्ष्मी जैसी माता जो सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक ईश्वर जिसका पिता अर्थात भगवान विष्णु
के भक्त, जिसके बंधु बांधव है, उसके लिए तीनों लोग अपने ही देश के समान हैं। अनेक आगे कहते हैं, अनेक रंग रूपों के पक्षी एक वृक्ष पर बैठते हैं और प्रभात वेला में 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। इसके बारे में कैसा सो, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। जंगल में बल के मद से उन्मत्त शेर बुद्धिमान खरगोश के द्वारा मारा जाता है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, जब श्री हरि विश्वम्भर कहलाते हैं, अर्थात सारे जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, तो मुझे जीवन में किस बात की चिंता। यदि श्री नारायण विश्वम्भर न होते तो गर्भ में आने पर शिशु के लिए माँ के स्तनों में दूध किस प्रकार आ जाता। हे जगत नारायण, आपके जगत भरता होने के विश्वास के कारण ही मैं अपना समय आपके श्री चरणों की सेवा में व्यतीत करता हूँ। आगे चाणक्य जी कहते हैं, यद्यपि मैं संस्कृत भाषा में विशिष्ट बुद्धि रखता हूँ, फिर भी दूसरी भाषाओं को जानने का लोभ उसी प्रकार करता हूँ जैसे अमृत के विद्वान होने पर भी देवताओं की इच्छा स्वर्ग की अप्सराओं के अधर रस का पान करने के लिए आतुर रहती है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अन्न से 10 गुना गुण आटे में है, आटे से 10 गुना अधिक गुण दूध शक्ति में है, आटे से 10 गुना अधिक शक्ति दूध में है, दूध से 8 गुना अधिक शक्ति मांस में है और मांस से 10 गुना अधिक शक्ति घी में है। सबसे शक्तिशाली भोजन क्या है? गाय का घी, जो मांस से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। आगे चाणक्य जी कहते हैं, अस्वच्छ साग से रोग बढ़ते हैं, दूध में शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है और मांस से मांस बढ़ता है। चाणक्य जी क्या कहते हैं? अस्वच्छ साग से, सब्जी से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य और मांस से मांस बढ़ता है। चाणक्य जी कहते हैं, जय हिंद साथियों। हमें उम्मीद है कि चाणक्य नीति का 10वां अध्याय आपको अवश्य पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज्ञानवर्धक हमारे इस लोकेश देव आर्य चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त लोकेश सैनी, मुझे विदा दीजिए। जय हिंद साथियों।